viewers, so this is Ankul and today I am going to discuss about Investor Summit in Bhopal 2025। हाल ही में 24 और 25 फरवरी को भोपाल में एक बहुत बड़ा मेगा सबमिट हुआ है जिसमें दुनिया भर के जाने माने बिजनेसमैन जो है पार्टिसिपेट हुए और निवेश के नए आयामों पर मध्य प्रदेश को सौगात देने की चर्चा की गई। साथियों, ये इन्वेस्टमेंट इतना, ये जो समिट था इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसकी चर्चा जो है देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है। ये ऐसे समय जो है इवेंट्स किया गया जिसकी जरूरत थी, खास करके मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां और यहाँ की डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को ध्यान में रखते हुए इस इवेंट्स की जितनी प्रिपरेशन गवर्नमेंट ने की है और एक शांतिपूर्ण और एक नियोजित तरीके से माहौल प्रदान करने का प्रयास किया है, काफी सराहनीय है। और ऐसे निवेशकों के आने से बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए जाएंगे या जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उससे लोगों को रोजगार का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इसका असर पड़ेगा और ये असर पॉजिटिव पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर इन द मीन्स की जब कोई निवेश करेगा तो इससे राज्य का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इससे यहाँ के लोगों का स्थानीय डेवलपमेंट और हमारी परियोजनाएं जब स्ट्रांग होती हैं तो उससे आम आदमी को सीधा बेनिफिट मिलता है। इस इवेंट्स की विशेष जो चर्चा हो रही है वो इस संदर्भ में हो रही है कि जब पूरा देश विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने का पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारी समस्याओं को और गहराई से और गंभीर बनाती जा रही है। और ऐसे इस समय पे यदि हम पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर पे यदि हम डिपेंड रहेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर आप ले लें, तो उस पे हम डिपेंड रहेंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सपोज यदि हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ यदि रेलवे ही एक माध्यम बनेगी तो एक समय तो ऐसा आएगा, जैसे वर्तमान की स्थिति है कि रेलवे में है जो है पैसेंजर्स की इतनी ज्यादा भीड़ लगती है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार के पास आ, रेल संसाधन नहीं उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त पटरियां हैं, ट्रेन है, स्टॉप है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी हमारी पॉपुलेशन ही है। क्योंकि एक ही सेक्टर पे इतना ज्यादा दबाव बढ़ रहा है जिससे आप कितने भी डिब्बे लगा दें ट्रेनों पे वो भीड़ कम नहीं होगी। इसका दूसरा माध्यम ये हो सकता है कि हम ट्रेवल की वैकल्पिक ऑप्शन पे फोकस करें, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें और स्मूथ बनाना होगा। छोटे छोटे शहरों की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए, सड़कें हो जाए, जो है फेयर्स कम हो जाए, तो लोग क्या होंगे, डाइवर्ट होंगे। मतलब कि हर कोई ट्रेन से ही जाने का शौकीन नहीं रहेगा, वो अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम की बचत के हिसाब से वो खुद के व्हीकल से भी जा सकता है। दूसरा, जल मार्ग के काफी अवसर हमारे देश में है, लेकिन उनका अभी कोई बड़ा या इस योजनाबद्ध तरीके से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे समुद्री व्यापार जहाज के माध्यम से होता है, छोटे मोटे जो व्यापार होते हैं वो नदियों के माध्यम से क्यों नहीं किए जा सकते? बिल्कुल किए जा सकते हैं। उससे क्या होगा, एक नया फील्ड, एक नया सेक्टर ही डेवलप हो जाएगा, उसमें भी कई सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा विकल्प है। तो हर एक क्षेत्र का, हर एक फील्ड का अपना एक अलग अलग अल्टरनेटिव यदि लाया जाएगा, और ये अल्टरनेटिव कब आएंगे? जब आपके पास फंड होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड होगा। क्योंकि प्रोग्राम्स तो बहुत होते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में और इनके परिणाम आने में काफी समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थिंग गैस का प्रोजेक्ट भोपाल में चल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट 2017 से चल रहा है, गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसके कनेक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी सप्लाई चल नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब इसका बेनिफिट आएगा कि घर के किचन में गैस सप्लाई होगी और उसका बिल जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज करते हैं या अन्य बिल आप भरते हैं बिजली की, वैसे बिल भर करके आप देंगे। ना आपको सिलेंडर लेने जाने की जरूरत है, ना पहले से बुकिंग कर करके आपको वेट करने की जरूरत है। तो यदि ऐसे विकल्प हमारे पास आ जाएंगे तो जरूर उनका फायदा सीधे सीधे आम लोगों को होगा। इसमें समय लगेगा,
इस इवेंट्स की मैं बहुत सारी जो है चर्चाएँ सुन रहा हूँ और ख़ास करके जो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रिपरेशन किया ताकि लोगों को जो है निवेशकों को अट्रैक्ट किया जा सके। सिटी की व्यवस्थाएँ काफ़ी जो है सही की गई हैं। जगह-जगह पे लाइटिंग की गई है और रोड पे बाकी चीज़ जो है मतलब एक सुव्यवस्थित तरीके से दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में निवेशकों को किसी प्रकार से कानूनी या किसी और मदद की आवश्यकता होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट एक मजबूत दीवार की तरह उनके साथ खड़ी होगी। इसके साथ-साथ आलोचनाओं का भी ज़िक्र करना मैं नहीं भूलूँगा क्योंकि होता ये है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, करने जाते हैं, तो उसकी जो है आलोचना लोग हमारे लोग करते हैं। तो कई लोगों का ऐसा भी सवाल है कि गवर्नमेंट पैसे बेकार में वेस्ट कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं साज-सज्जा के लिए। ये खर्च बेकार के लिए नहीं किए गए हैं, इनका परिणाम जो है दूरगामी है, वो तुरंत नहीं दिखेगा, आने वाले समय में दिखेगा जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और सीधा-सीधा पब्लिक को फ़ायदा होगा। तो काफ़ी बड़ा इवेंट्स है। आई वाज़ ट्राइंग टू गेट like seats to join in that events but हुआ एग्जैक्टली ये निवेशकों का था, बड़े-बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के लिए था, आम लोगों के लिए अलाउ नहीं था। बट इसके जो बाकी प्रोग्राम्स जो पार्ट्स में होंगे जिसमें कैंपस जो डिस्कशन होंगे या कैंपस जो पार्टिसिपेशंस होगा, आई विल ट्राई टू जॉइन एंड आई एम आल्सो एक्वायरिंग द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस समिट बिकॉज़ दिस वाज़ द लाइक बिगेस्ट समिट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की इतिहास में पहली बार हुआ है, तो ये हमारे लिए और भी रोचक था। इस विषय की और भी ज़्यादा जानकारियाँ लेकर के मैं आपके साथ अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और व्यस्त रहिएगा। थैंक